मोदी जी कह रहे हैं 75 साल का बूढ़ा हो के मुझे मौका दो, मुझे मौका दो, और बोल रहे हैं 22 साल के लड़के को कि दूसरे को मौका दो। 22 साल पे अग्निवीर 4 साल के लिए है मात्र, खुद 5 साल राज करेंगे, 15 साल खुद राज करेंगे और युवाओं को देंगे 4 साल का रोजगार। आप ऐसे ये कह रहे थे कि कुछ मिलिट्री मैन आपको ट्रेन में मिले थे और उनको सही से बात भी करने नहीं आ रहा था, तो आप ये कैसे कह सकते हैं? जैसे उनका तो एग्जाम लेके बहाली हुआ होगा अंकल। हम तो देश हिला देंगे, पूरा ठा बांध देंगे। तो देश हिलाना है तो भैया जो देश हिलाने वाले लोग। अच्छा, आप मेरा एक प्रश्न सुनेंगे? तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि मछली मुद्दा है कि मणिपुर मुद्दा है? मैं बोलना चाहता हूँ राजनाथ सिंह का बेटा शशांक जी, उनका ट्विटर देखा जाए तो सिर्फ चिकन का ही फोटो लगता है, तो क्या उससे धर्म नष्ट नहीं होता है? आप में से दोनों आदमी कोई नहीं सुन रहा, इसलिए नहीं सुन रहे हैं कि फाइट बराबर है। सुन लीजिए। हाय हाय महंगाई, हाय हाय रोटी कपड़ा मकान देखे थे, उस समय भी गाना सुने थे। अच्छा, आपको क्या पलटू चाचा है या पलटू चाचा कहा गया, तो क्यों अपने मिला लेते हो? खुद का सरकार बना के। तो एक तरह से देखा जाए तो पलटू सिर्फ वही नहीं है, जब भाजपा में जाते हैं तो वो भी अपने में लाती है, और आरजेडी में जाते हैं तो वो भी उनको रख लेती है। मलाई खाने की आदत है। हम लोग पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हैं और ये क्षेत्र जो है पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। तो इस वक्त हम लोग गांधी मैदान में हैं और लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार के चुनाव में लोगों का क्या मुद्दा है और लोग किस मुद्दे पर वोट करने वाले हैं, या आने वाले समय में जो भी सरकार आती है तो उस सरकार से लोगों की क्या उम्मीदें हैं। तो आप सबसे पहले ही मैडम ये बताइए, आपका क्या नाम है? उषा कुमारी। इस बार किस मुद्दे पर वोट करने वाली है? मेरे बंदे यही बोले थे। अच्छा, किस मुद्दे पर इस बार वोट होने वाला है? अपना नाम बताइए। आनंद कुमार गुप्ता। विकास आनंद कुमार गुप्ता। आनंद कुमार गुप्ता। हाँ। तो इस बार किस मुद्दे पे वोट करने वाले हैं? विकास जो पहले है वही विकास होना चाहिए। विकास हो भी रहा है, हम लोग देख रहे हैं उसको। बस यही बच गया, थोड़ा गांधी मैदान का विकास नहीं हो रहा है जहाँ हम लोग घूमते हैं। वही गंदगी, वही परेशानियाँ, चारों तरफ वही व्यवस्था है जो पिछले कई वर्षों से चला रहा है। बस संजोग से हमारे यहाँ जो पाटलिपुत्रा के पूर्व सांसद हैं और आने वाले समय में वही सांसद होंगे ही, रामकृपाल यादव जी, तो उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस पर। हम लोग तो डेली मिलते ही उनसे सुबह में, और कहीं उनकी व्यवस्था होगी, हो सकता है उनके बस में ना हो, लेकिन करने वाले वो सांसद हैं, कर भी रहे हैं अपने क्षेत्र में। हम बचपन से उनको जानते हैं और वही हमको थोड़ा बहुत जानते होंगे अपने। अच्छा, आपके लिए मतलब जैसे कई सारे क्षेत्रों में हम घूम रहे थे तो लोग जैसे महंगाई को लेकर, कहीं महंगाई नहीं है हमारे देश में। हर किसी के पास, सब्जी वाले से लेकर के वो गुमटा, बल्कि भिखमंगे के पास भी देखते हैं मोबाइल होता है, स्मार्टफोन। भीख मांगता है गांधी मैदान के पास, इधर से निकालता है, उसे से देखता है। तो हम नहीं कहते हमारे देश में महंगाई और गरीबी है, वो खत्म हो चुका है। और बेरोजगारी के बारे में क्या कहना है? बेरोजगारी, जो पढ़ेगा, मेहनत करेगा, कठिन परिश्रम करेगा, वही सफलता पाएगा और उसको मिलेगा ही। हमारे एग्जीबिशन रोड में कई वर्षों से कुलचा छोला बेच रहा है, वो घर बना लिया। कचड़ी पकौड़ी बेचने वाला कहते लोग पकौड़ा बेच रहा है, गर्व की बात है। खुद का सेल्फ डिफेंस है, आत्मनिर्भर है, कर रहा है। मोदी जी की भाषा हम नहीं बोल रहे, हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं। जो मेहनत करेगा ईमानदारी के साथ, वो ज़रूर नौकरी पाएगा। जो बच्चे यहाँ मेहनत करते हैं, डेली हम देखते हैं उनको, नौकरी मिलती है उनको, ऐसा नहीं कि नहीं। और सरकारी नौकरी में क्या रखा है, अब तो पेंशन भी नहीं मिलता। तो पेंशन नहीं मिलता, पेंशन को क्या आपको लगता है कि पेंशन देना चाहिए? नहीं, ज़रूरत नहीं है। एक महिला 1,02,000 रुपया पेंशन उठाती है, अपने पति का भी, खुद का भी, और पूरा उनका खानदान खा रहा है, 20 फैमिली। बाकी भी नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। हम उसके खिलाफ हैं, हम उसके खिलाफ हैं। नहीं, ये हमने सुना, हमने एक मिनट, हमने लालू जी का भाषण संसद में आज से बहुत पहले, वो जो लोकसभा मेंबर थे, उन्होंने कहा कि देखिए हजूर, कोई सलामो नहीं करता यहाँ से अगर निकल जाएंगे हम लोग तो। अगर एमएलए एमपी ना रहेंगे, मंत्री ना रहेंगे, तो कोई पूछेगा भी नहीं, खैनियों खाला नहीं पूछता है। इसलिए इस लोकसभा से पास किया जाए हम लोगों के लिए सुविधाएं। और क्या किए, अब पूरे जो खानदान भरे हैं, सबके लिए जगह चाहिए।
सबको एक फ्लैट चाहिए। अच्छा, आप आप पकौड़े की बात कर आप रहे हैं, कुछ कह रहे थे। तो तब तो ये अमित शाह के बेटा बीसीसीआई का सिक्योरिटी नहीं होना चाहिए। अमित शाह की बात नहीं कर रहे, हम अमित शाह की बात नहीं कर रहे, उनको भी बनना हम अमित शाह की बात नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं बेचना चाहिए? वो बेचा होगा एक एक करके अंकल, एक एक करके बात। आप विरोध करिए। पहले इनको कह लेने दीजिए, फिर आपके पास। नहीं इनको बोलिए। नहीं ये जब पेंशन की बात है, ये अग्निवीर की, ये नौकरी की बात है। बच्चे यहाँ मेहनत कर रहे हैं, आप भी देख रहे हो लोग दौड़ रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं 75 साल का बूढ़ा हो के मुझे मौका दो, और बोल रहे हैं 22 साल के लड़के को कि दूसरे को मौका दो। 22 साल पे अग्निवीर 4 साल के लिए है मात्र, खुद 5 साल राज करेंगे, 15 साल खुद राज करेंगे और युवाओं को देंगे 4 साल का रोजगार। यही सच है बीजेपी का सच ये है कि कोऑपरेटिव बैंकों को, कोऑपरेटिव कंपनियों को लोन माफ कर देते हैं और किसानों का लोन ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। किसानों को लोन माफ करने की बारी आती है तो बीजेपी ये कहती है कि बजट में प्रॉब्लम हो सकता है, बजट कम हो सकता है। और कोऑपरेटिव बैंकों और कोऑपरेटिव कंपनियों को लोन माफ करने में कोई बजट नहीं कम होता। यहाँ पे अग्निवीर खुद 15 साल राज करने के लिए बोल रहे हैं मौका दो, 10 साल से राज करें। किसी और को भी तो मौका मिलना चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। 70 साल तो मिला ही। अच्छा नहीं, 20 साल अमेठी से सांसद रहे, चिकने दाढ़ी थे, अब दाढ़ी उनका पक भी गया। अमेठी के लिए क्या किया उन्होंने? एक मिनट, आपके बारे में मैंने नहीं कहा बेटा, आप विपक्ष में बोलो, अच्छी बात है। 75 साल के हैं, हम भी तो 60 साल के हो गए। हम तो बच्चों से नहीं मांग रहे हैं, आत्मनिर्भर रहना चाहते हैं। उन्होंने आत्मनिर्भरता के साथ काम किया, देश को दिखाया, देश दुनिया में लोग जान रहे हैं। कौन कहता है कि किसका माफ कर दिया कर्ज? ये सब र्यूमर है। कोई किसी का आज तक हमारा कर्ज तो माफी नहीं किया होगा। हमने एक हाउसिंग लोन लिया, मैं ब्याज वो कह रहे हैं बड़े बिजनेसमैन का कर्ज माफ। कौन सा बिजनेसमैन? आज का बिजनेसमैन है। अडानी आज पैदा हुआ, अंबानी आज पैदा हुआ। ये सब तो बरसों से चला रहा है। 1940 वर्ष से अंबानी की कंपनी है। 30 साल से अब मेरी थोड़ी सी बात सुन लीजिए। विजय माल्या भाग गया। विजय माल्या कब भागा भाई? जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये सबको जानते हैं। बिल्कुल है। और पहले मेरा बात सुन लीजिएगा, उसके बाद से आप कहने के लिए स्वतंत्र हैं। और यहाँ पे बहुत सारे गरीब हैं, जैसे सिटी के जो ठेले कुलचे वाले हैं, यहाँ के जो रिक्शा चालक हैं, ओबियस सी बात है वो थोड़ा ज़्यादा तो कमाते ही हैं। लेकिन भारत गांव का देश है और यहाँ बहुत सारे लोग बहुत कम पैसे कमाते हैं। तो उस लिहाज से आप क्या कहेंगे कि जो गैस सिलेंडर का दाम है इस वक्त, या जैसे डीजल पेट्रोल का दाम है, सरसों तेल का दाम है और दाल का दाम है, आपको क्या, अगर पार्टी छोड़ दिया जाए, अगर ऐसे बात की जाए तो अगर आपको लगता है कि एक दिन में अगर 400 रुपये मजदूरी कमाने वाले के लिए मुश्किल है, दिक्कत होगा? मुश्किल है, लेकिन क्यों 400 कमाने आते हो? गांव, अगर ये हिंदुस्तान भारत किसानों का देश है तो कोई किसानी नहीं करते? ठीक है, वहाँ घाटा होता होगा। अपनी चीज को मजबूती से रखो ना। दहर दाल उपजाओ ना, चना दाल उपजाओ ना, गेहूं उपजा लिया, धान उपजा लिया, फिर चल गए जाए चाहिए कमाए पंजाब। काय भाई, क्यों पंजाब जा रहे हो? पंजाब छोड़ो, तुम अपने बिहार को संभालो। एक मिनट, अपने बिहार को संभालो ना, अपनी चीज को छोड़ करके। और क्यों दूसरे को गुलामी करने जा रहे हो जो कनाडा रहता है? एक भी पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान आज कहाँ है? BMW में घूमता है, उसका वहाँ क्यों गया? 2014 के पहले तो 2014 में नहीं, 2014 के पहले भी तो हुड्डा कंपनी गुड़गांव में पहले आया है, अभी नहीं आया। इसके पहले भी तो ये बातें होती थी कि बेरोजगारी है। अब सवाल गैस की बात करें आप, तो हमको याद है बेटा, एक मिनट, गैस की बात करें आप, सुनो। वो दिन याद है, एक सिलेंडर लेने के लिए लंबा लाइन लगता था और ब्लैक में मिलता था 400 का माल 800 में, याद है ना? देते थे एजेंसी वाले? नहीं देते। आज एक कॉल पे घर पे पहुंचा देता है। इसको भी तो ध्यान में रखो आप। अच्छा नहीं, एक मिनट देखिए, कैमरा उधर है, आप लोग इधर राउंड में, कम से कम 800 में मिलता था, अभी तो गवर्नमेंट, अच्छा गवर्नमेंट का रेट ही 1100 चल रहा है। 1100 है, 900 रुपये हो गया, 900 रुपये हो गया। अब एक मिनट, एक मिनट, बारी से आप लोग बोलिए, ऐसे फिर कोई फायदा नहीं होगा। यही है आज का जनरेशन है ना, जुबान छीन लेना चाहते हैं। जुबान नहीं। अच्छा अंकल, आप क्या कहेंगे? जैसे अभी कुछ दिनों पहले एक तस्वीर वायरल हुआ था, आप इधर आइए, बार-बार एक तस्वीर वायरल हुआ था। आप इनसे पूछ लीजिए। एक मिनट, किसान के मामले की जब बात चल रहे थे, कह रहे थे किसान दूसरे जगह क्यों जाते हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत नरेंद्र मोदी जी किसानों का 25 से 30% जमीन वो ले लेते हैं और बोलते हैं यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का सुधार करेंगे। 4 फ्लाईओवर बनाते हैं और 5 टोल टैक्स लगाते हैं। क्या किसान चल पाएगा उस रोड पे?
हम अंकल जी का हर एक बात को काटना चाहेंगे। जैसे शुरू करते हैं, जैसे अंकल जी ने बोला क्या कि कोई लोग अपने से खुद रोजगार करते हैं, पकौड़ी भी बेचते हैं, वो भी एकदम जीविका है, खुद मेहनत करते हैं, खुद करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर मान लीजिए अभी आपका रिचार्ज 250 रुपया, अगर उसको 1000 रुपया हो जाएगा तो आप मजबूरी में कराएंगे या नहीं? अभी आप जो कपड़ा पहन रहे हैं अभी वो 300 में खरीदें, लेकिन अगर उसका दाम 2000 हो जाएगा आप खरीदेंगे कि नहीं? क्यों 2000 हो जाएगा? 500 में बिल्कुल होगा। लोग को आवश्यकता होगी तो हमारे साथ हमारा सर्वेंट, हमारा जो नीचे का काम करने वाला है हमारे साथ जाता है। हम भी जूडियो खरीदते हैं 500 में, वो भी खरीदता है 500 में। कितना देते हैं उसको? 2000-3000 में वो भी बचा लेता है, खा लेता है मस्ती से। 2-3 महीना देते हैं, 5 जगह काम करता है वो। 1 मिनट, 15,000 रुपए एक महिला कमाती है ईमानदारी के साथ। 3000 का एक घर से काम करती है वो, 5 घर में काम करती है, 15,000 एक महिला कमाती है। कभी उसको कोई तकलीफ नहीं है और उसका व्यवहार ऐसा है कि उसको सब लोग सहयोग करने के लिए तैयार है, क्योंकि व्यवहारिकता से काम करती हैं। एक महिला हमारे यहाँ जो है काम करती हैं 3000, 5 घर में काम करती हैं, 5 घंटे में, 6 घंटे में 15,000 का महीना कमाती है। सुखी से खा पी के कपड़ा लत्ता के साथ घर जाती है, वो खुश है, खुश है। अच्छा, एक महिला चीज जब खाई लेती है तो भारत का हंगर इंडेक्स क्यों बढ़ा हुआ है? कहाँ हैंगर है? देख पूरी एक कोई है नहीं, अभी रोटी सब्जी खिलाया जाता है, ये सब र्यूमर है। कोई देश में गरीबी नहीं है, कहीं नहीं, सब बेकार का बकवास है, बकवास है। और अग्निवीर की बात कर रहे हैं, मैंने डिफेंस वाले हमारे जब हमारे थे दिल्ली से, हमारे साथ 2 डिफेंस के लड़के बैठे हुए थे, नौकरी कर रहे थे, उनको बोलने भी नहीं आ रहा था। सिवान और मोतिहारी के थे, ढंग से बोल नहीं पा रहे थे। 1 मिनट सुनिए, नौकरी कर रहे थे वो, बोले खुश है हम, बारामूला में हम पोस्टेड हैं। नहीं, मेरी बात, हमने पूछा कि अग्निवीर के बारे में क्या कहना है, बोले गवर्नमेंट के पास अग्निवीर बहाली है, वो परमानेंट होना ही है, क्योंकि डिमांड है आज के डेट में। अगला कदम गवर्नमेंट का ही होगा कि जो नौकरी करना चाहता नहीं है, अगर घर में 3 लड़का है तो बहुत क्या हम तो ना मिलिट्री में काम का, हम मरा जाएंगे नहीं जाएंगे तो नहीं, आजकल तो मराने पर भी शहादत। अच्छा, नहीं, एक मिनट, जो मिलिट्री में थे आप कह रहे थे, देखिए एक मिनट, अरे मोदी, एक मिनट, मोदी अगर 75 साल के हो गए हैं तो क्या आता उम्र थोड़े रहेंगे? अच्छा, नहीं, बात करते हैं। एक मिनट, हमको भी पूछ रहे हैं, बड़े नेताओं जब बड़े नेता मरते हैं तो उनका मूर्ति बनाया जाता है, चौक बनाया जाता है। अभी हमारे देश का कोई सैनिक शहादत हो जाता है, उसको शहीद का नहीं, उसका शहीद का दर्जा तक नहीं मिला, तो वो तो कांग्रेस के जमाने में बना है ना। अच्छा, आप नहीं बना है, ये कांग्रेस का नहीं है। अच्छा, एक मिनट, आप जैसे ये कह रहे थे कि कुछ मिलिट्री मैन आपको ट्रेन में मिले थे और उनको सही से बात भी करने नहीं आ रहा था, हाँ, तो आप ये कैसे कह सकते हैं? जैसे उनका तो एग्जाम लेके बहाली हुआ होगा। बॉडी लैंग्वेज सही नहीं था, बॉडी लैंग्वेज तो इसका मतलब भाषा नहीं सही थी, लेकिन वो नौकरी उनको मिला, किसी भी आरक्षण की वजह से मिला होगा या किसी वजह से मिला होगा। अग्निवीर किसी जवाबदेही का पद नहीं होता, जवाबदेही का पद एनडीए ऑफिसर होता है जो कि वेल एजुकेटेड होता है, जिसको जवाब देना रहता है। और अग्निवीर जो होता है सिर्फ फाइटिंग के लिए रहता है, उसका बात करने से कोई मतलब नहीं रहता है। वही उसका एग्जाम करवा रहा है। अच्छा, चलिए इस बात को छोड़ देते हैं, एक मिनट, इस बात को मिलाया जा रहा है। अच्छा, ठीक है, अलग-अलग एक और प्रश्न है मेरा, नहीं मिलाया जा रहा है। हम आपकी इस बात को बहुत ज्यादा निंदा करते हैं कि आप लोग मेरा ही बात नहीं सुन रहे हैं। अंकल, एक मिनट, एक प्रश्न, अच्छा, एक प्रश्न और, एक प्रश्न और। नहीं, अब कोई सवाल का जवाब देना उचित नहीं है। अच्छा, नहीं, जब कोई सुनने के लिए तैयार नहीं हो, समझने के लिए तैयार नहीं हो, नहीं, एक कहे कि मैं बाप हूँ, तुम बेटा हो। बाप को अगर बेटा ही कहे कि हम बाप ही हैं, तुम बेटा ही रहो बन के, तो वहाँ जवाब देने से कोई मतलब नहीं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, सुन लो भाई, अच्छा, सीखने वाला जो चुपचाप सीखता है, प्रश्न पूछना है मुझे। जब सुनने की कैपेसिटी नहीं है, आप जब उतावलापन है बोलने के लिए, अब विरोध में खूब भी बोल सकते हैं अंकल, हम तो देश हिला देंगे, मुरठा बांध लेंगे। तो देश हिलाना है तो भैया जो देश हिलाने वाले लोग हैं, अच्छा, आप मेरा एक प्रश्न सुनेंगे? हम क्या प्रश्न सुने? एक प्रश्न, जब बीच में कुछ बोल ही रहे हैं तो नहीं, आप सब चुप रहे, हम आपकी भी बात सुनेंगे, आपसे भी बात करेंगे। अच्छा, एक प्रश्न सुन लीजिए मेरा। अभी कुछ दिनों पहले तेजस्वी यादव की एक तस्वीर वायरल हुई थी। महंगाई बात हम करते हैं, महंगाई नहीं, एक मिनट सुन लीजिए मेरा प्रश्न। और वो हेलीकॉप्टर में थे, मछली खा रहे थे, ठीक है, और इसमें काफ़ी राजनीति हुई। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, किसने किया? अच्छा, एक मिनट सुन लीजिए, पहले प्रश्न तो सुन लीजिए। वहीं मणिपुर में काफ़ी मतलब बुरे हालात हैं काफ़ी समय से, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि मछली मुद्दा है कि मणिपुर मुद्दा है? मुद्दा दोनों ही है। कैसे? मछली भी दिखाया गया खिला करके कि हम खा रहे हैं, रामनवमी है, चैतनवमी है, जो भी हो, मछली खा रहे हैं, हम कांटा दिखा रहे हैं, तो वो तो इनका इंडिविजुअल फ्रीडम है, वो चाहे तो मुद्दा बनाएगा। हम कहाँ मना कर रहे हैं? इंडिविजुअल नहीं है, उसको अभद्रता बोलते हैं।
शालीनता नहीं बोलते। आप किस खाइए, तरह से? आप खाना है घर में खाइए ना, दिखाने की जरूरत क्या है? हेलीकॉप्टर में देश बैठ के में? दिखा रहे हैं कि ये हम खा रहे तो शहजादा का बेटा है। एगो शहंशाह वहाँ थे, एगो वो शहंशाह यहाँ गलत है। वो गलत है। हैं? आप एक मिनट, खाइए, आपको खाने के लिए मना नहीं अच्छा, है। मणिपुर में इतना जैसे बुरा हालात है, कई सारी महिलाओं को, आप भी एक महिला मणिपुर है, में बढ़ावा किसका मिला हुआ है? निर्वस्त्र करके भी लोगों को मारा वो गया है। गलत चीज है, तो उसको उस पे ध्यान नहीं, देना उस चाहिए। पे वहाँ होता नहीं, क्या? उस पे वहाँ होता क्या है? नहीं, एक आप बोलिए, कोई नहीं, दिक्कत नहीं, हम आपको नहीं रोकेंगे, नहीं, उसके बारे में हम नहीं मान- रोकेंगे। देखिए, हमारे अंदर जो प्रश्न आ रहे हैं, एक ही बार में मेरे अंदर 1000 प्रश्न नहीं आ जाएंगे। मणिपुर आपके का- अंदर मुद्दा है, आप बोलिए। नहीं, अभी जस्ट आपसे पूछेंगे, इसके जस्ट बाद एक समय में 1000 प्रश्न नहीं पूछ सकते नहीं, ना मेरे भाई। ठीक है। अगर आपके अंदर है, आप पूछिए। तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे इतने दिनों से वहाँ हालात बुरे चल रहे थे और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने एक बयान तक उस पर नहीं दिया। ये इसको आप मतलब कैसे देखते हैं? मछली पे बयान दे रहे हैं, इसको लेकर मैंने देना प्रश्न चाहिए, पूछा उस था, चीज पर भी ध्यान क्योंकि वहाँ देना भी काफी चाहिए। बुरे हालात हैं। देना चाहिए उनको। अगर कहीं चूक कर जाते हैं तो वो उनकी गलती है, उस पर ध्यान देते और देना चाहिए। हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आगे वो प्रधानमंत्री बने तो हर चीज़ का ख्याल रखें। जहाँ पे गलत हो रहा है उस चीज़ पर ध्यान दे, उनकी सुरक्षा करे, व्यवस्था करे। नहीं, ये तो एक सदियों तरफ से हो एक- रहा है ना, ये तो सदियों से हो रहा है नरेंद्र मोदी जी के साथ। कभी गुजरात में दंगा करवाते हैं, कभी मणिपुर में करवाते नहीं, हैं। सदियों गुजरात से- में भी उन्हीं के सदियों राज से में नहीं हुआ था है। कि नहीं सर? गुजरात में जब वो क्योंकि सीएम 10 थे, साल से है, 10 साल से पहले भी बहुत सारा क्राइम हो रहा था, हुआ भी है बहुत सारा। दंगा तो रोज होता बहुत है। दंगा हुआ आज है, भी हो लेडीज रहा है। पे, लड़कियों बंगाल में क्या हो रहा है? पे, बच्चों पे। तो एक- उस समय- अच्छा, हम पैरामीटर नहीं डाल सकते कोई भी एक सरकार मिनट, के एक मिनट, नाकामी आप या इधर आ जाइए। आप कामयाबी संदेश का। खाली के बारे में कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, आपको मेरा आप प्रश्न आपसे था, इन लोग से नहीं, हमसे प्रश्न नहीं, हम खुद प्रश्न पूछने के लिए आए हैं। हम आपसे राय जानना चाहते हैं। आप क्या कह रहे थे संदेश खाली के बारे में? आप मेरा बात ये बताइए, था- यहाँ आइए। मेरा ये था, जो आपके पास पहले मणिपुर आया, संदेश खाली नहीं आया, क्यों नहीं आया? नहीं, कोई नहीं जानता ये संदेश खाली को। क्या है संदेश खाली? एक सेकंड, क्या है संदेश खाली? क्या नहीं है संदेश? क्या है बताएगा तब ना। कुछ नहीं है। यही है। क्या- अच्छा, क्या मुद्दा है? आप लोग को मैनिपुलेट किया गया है, क्या हाईलाइट किया क्या गया है। मुद्दा है? आप संदेश खाली के क्या संदेश मुद्दा खाली क्या है है? बताओ, क्या किया? संदेश खाली में वहाँ हम उतना जानते नहीं है, लेकिन तो वहाँ आपके लिए कैसे मुद्दा बन कौन गया? शहंशाह शेख थे जिन्होंने इतना बड़ा कांड किया और उसको पकड़ने के लिए पुलिस दौड़ी? ममता बनर्जी का एक मिनट, सपोर्ट एक रहा। मिनट। हम ममता जितना बनर्जी जानते जी हैं, वहाँ बोलना चाहेंगे। वहाँ इतने सालों से सरकार चला रही हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं है। वहाँ एक गमछा बीड़ी के सिवा कुछ नहीं है। गमछा लपेट के बीड़ी पीना है, दिन पास करना है। अच्छा, देखिए, संदेश खाली का जो मामला है, अभी एजुकेशन के अंदर कितना क्या आपको नहीं लगता है कि अभी हाई कोर्ट में मणिपुर सारा में पूरा राज्य जल रहा है? वो एक छोटा सा क्षेत्र होगा मणिपुर, मणिपुर इसलिए को आप क्या समझ रहे रिक्वेस्ट हैं? है। एक मिनट, मणिपुर में क्राइम क्यों हुआ है? बताइए आप। वहाँ क्या हो रहा है? सारा पेड़ कट गया, आज कटा, पहले से कटा। पेड़ कटवा करके पहाड़ों पे किस चीज़ की खेती होती है? मुद्दा है। सर कितना 1000 करोड़ का ट्रांजैक्शन होता है। जहाँ इतना गलत काम होगा, किसी सरकार ने, पहले कांग्रेस के सरकार थे, हमारे जो बीजेपी में बासिंग में आ गए, हम उसको भी बुरा बोलते हैं, जो वहाँ चीफ मिनिस्टर थे, अभी चीफ मिनिस्टर हैं प्रेजेंट, बीजेपी ज्वाइन किए, क्या नाम है उनका हम नहीं कर सकते, जो पहले आसाम के थे, वो विश्वनाथ शर्मा, हेमंता, हेमंत हेमंता बिस्वा- विश्व थे, हेमंता, पहले तो वही थे। तो बढ़ावा किसने दिया? वो कांग्रेस में थे, बढ़ावा दिए, और जब उनका गर्दन पकड़ाया तो भाग के इधर, ठीक है, वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए आ गए, तो होता है, भगवान के मंदिर में जाकर सब शुद्ध हो ही जाता लेकिन है। इस समय जिसका पापे धोने के लिए जमे इस समय करता। जिसका सरकार चल नहीं, रहा है, लोग लोग कहते हैं प्रश्न कि तो उसी से बासिंग करेंगे मशीन ना। है। वहाँ तो हाँ, कि सर अगर आप प्रश्न कर रहे हैं तो हमें भी मौका दे उस प्रश्न चलिए, का बोलिए जवाब आप, देने का। बोलिए जैसे अंकल ने बोला कि वो नहीं दिखाना चाहिए था, चिकन खा रहे, वो मतलब वो धार्मिक तौर पे गलत है। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ, राजनाथ सिंह का बेटा शशांक जी, अब तरह उनका तरह- ट्विटर देखा जाए तो सिर्फ चिकन का ही फोटो लगता है, तो क्या उससे धर्म नष्ट नहीं होता है? बिल्कुल उनका होता है। पर्सनल चीज है, जो उनका गलत है personal वो गलत है। वो खाकर ये देश में मछली जागरूकता दिखाए, होनी जो चाहिए। दिखाए। नहीं, अच्छा, हम खाने की चीजों नहीं, से सभी मतलब- लोगों से हम विनती ये करेंगे कि देश में जागरूकता ये होनी चाहिए कि आने वाले समय में जो भी इलेक्शन में जो भी सांसद और एमएलए एमपी बनना चाहता है, वो देश को एक एफिडेविट दे कि मैंने जो जो चीज़ें वादा किया है और जो जो हम कर सकते हैं, अगर करें, और नहीं तो उस एफिडेविट के आधार पर 1 साल के अंदर हम रिजाइन दे दें अपनी मर्जी से। ये तो एफिडेविट इस होना हिसाब से चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी 15 लाख का वादा किया था। बिल्कुल, तो 15 लाख के बाद उनको रिजाइन देना चाहिए। हम कहाँ उसके, हम उसके समर्थन में नहीं है। जो गलत अगर बोल करके सत्ता में आता है कोई भी व्यक्ति, चाहे बीजेपी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे, और सबसे पहले कांग्रेस को मजबूत होना है।
ये क्षत्रिय पार्टी का जो उंगली पकड़ के चलता है उसको छोड़ देना चाहिए। राहुल गांधी को सेल्फ डिफेंस होना चाहिए कि हम पुरानी पार्टी कांग्रेस है, किसी के साथ मर्ज नहीं होंगे, हमको एक ही सीट मिलेगा, शून्य मिलेगा, लेकिन लगातार हम खुद लड़ेंगे। ये राहुल गांधी को मेरा संदेश है स्पेशली कि राहुल बाबा आप समझो चीज़ों को। अगर देश में 2 पार्टी बीजेपी मजबूत होगी तो खुद को मजबूत करें। आपको किसी का पल्लू पकड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप किसी के पल्लू पकड़ने की जरूरत नहीं है। आप सेल्फ हो, आप मजबूती से खड़े रहो और किसी के साथ अलायंस नहीं करो। आप अकेले लड़ो, देखो देश तुम्हारा समर्थन करेगा। अभी आखिर अलायंस है ना। हम बाहर में क्या, हम दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं, हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं। जो आज कांग्रेस के नाम पे है कि डुबा देंगे, वो मिट गया, मर गया, क्यों मर जाएगा भाई? सांस चलता है ना तो डॉक्टर उसका इलाज करता है। डॉक्टर बनो, इलाज करो और क्षेत्रीय पार्टी का साथ छोड़ दो। तुमको डुबाने वाला हुई क्षेत्रीय पार्टी, कांग्रेस को डुबाने वाला केजरीवाल आज साथ मिलकर के फिर तुमको डुबा रहा है। कांग्रेस को डुबाने वाला ये हमारे बिहार में गवर्नमेंट किसकी थी पहले? कांग्रेस की। आज लालू जी उसको डुबा दिए, अब उसी का पल्लू पकड़ के क्षेत्रीय पार्टी को छोड़ना पड़ेगा। हम किसी को भी बोलते हैं बीजेपी अलायंस कर रहा हूँ, भाड़ में जाओ, समझ का मतलब है। लेकिन हम ये तो दोनों माने दोनों क्षेत्रीय पार्टी से अलायंस कर रहे हैं। भाई क्षेत्र नहीं, एक आप बोलो ना बीच में यार, हमारी बात को बोलने तो नहीं बोलना तो मत बोलो। आपको समझ दिया जाएगा। हम क्या करें, एक सीनियर की बात को समझो। हम कांग्रेस को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अकेला सेल्फ आप लड़ो, किसी के साथ अलायंस नहीं करो। देखो कांग्रेस आज मजबूती के साथ खड़ी हो जाएगी, इस साल नहीं, 5 साल, अगले 10 साल में। निजीकरण पे आपका क्या कहना है? निजीकरण इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, सरकारी रिक्रूटमेंट बहुत कम हुआ है। कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि हम सचिवालय जा रहे हैं, 1 बजे आराम से गए, 4 बजे घरे आ गए। हमने बहुत सारे पड़ोसियों को भी देखा है, 80,000 रुपया पेंशन उठा रहे हैं, काम कुछ नहीं उनका है। अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट में काम करते हैं, डिपार्टमेंट का खास्ता हाल है। तो निजीकरण में है, एक कपड़ा की दुकान में अगर व्यक्ति काम करता है तो सवेरे 8 बजे जाता है और 8 बजे रात में बंद करके आता है, खूब मेहनत काम करता है, पैसा उसको ज़्यादा नहीं मिलता। जैसे प्राइवेट कंपनियों में एक चीज़ ये रहता है ना कि उसमें सिक्योरिटी नहीं रहती है, लोगों का ये मानना। आज कॉर्पोरेट कंपनी में जो बच्चे अच्छे से काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो क्या मतलब सरकार की जिम्मेदारी नहीं कि सरकारी सरकार के नाम पर इतना साल बीतता चला गया, ये सब फालतू की चीजें हैं। सरकार है कहाँ? क्या सरकार? निजीकरण सरकार है। इस गांधी मैदान के अंदर 32 को सिक्योरिटी है। कितना गेट है? सब गेट पर 3-3 सिक्योरिटी जोड़ लो आप, 8 चौक 32, क्या वो नजर आता है? टेंडर के नाम पर सब खा रहा है। ये अभी सजाया गया कहाँ है? ये आप यहीं सरकारी ले लो, ये सरकार की व्यवस्था में है। आप क्या कहेंगे? आज ये निजीकरण हो जाएगा ना, 10 रुपये हम भी देने के लिए तैयार, हर को देने के लिए तैयार होगा, चक हो जाएगा। ये जरूरी चीज़ें हैं। आपके कितने बाल बच्चे? 2 हैं हमारे। क्या नाम है उनका? उत्कर्ष और आदर्श। क्या करते हैं वो लोग? सब कॉर्पोरेट कंपनी में हैं, पढ़े हैं, यहीं से टॉप किए हैं, अच्छे स्कूल से पढ़े हैं, अच्छा किए। प्राइवेट कंपनी में? हाँ, प्राइवेट कंपनी में है। पास एलिजिबिलिटी होती है सर, वो नहीं एलिजिबिलिटी नहीं। मैं एक साधारण सा आदमी, एसटीडी बूथ से शुरुआत की अपना लाइफ। मैं वो बता, मैंने अपने खुद मेहनत करके अपने से आज तक टिल आज भी हम, अगर बच्चे नौकरी नहीं करते तो हमको रोटी नहीं मिलता सर। क्योंकि हम भी प्राइवेट में रखे, हमको कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं हुआ। देखिए ये बात तो सही है, जैसे आपने आज 2 लाख रुपया दे के निजीकरण करना चाहिए। एक मिनट आज 2 लाख रुपया दे करके गरीब आदमी भी कोचिंग क्यों करवा रहा है बच्चों को? ये कोचिंग वाला का भीड़ क्यों लगा हुआ है? जैसे हर एक डिपार्टमेंट में सरकार इसीलिए चुना जाता है और सरकार अपना काम भी अपने अधिकारियों के माध्यम से, अपने कर्मचारियों के माध्यम से ही करती है। जैसे सरकार को भी रेलवे में कर्मचारी चाहिए, सेक्रेटेरिएट में कर्मचारी चाहिए, हर जगह कर्मचारी चाहिए। तो उसमें बहाली की प्रक्रिया जो है काफ़ी स्लो है और कई सारे पोस्ट जो हैं ऐसे खाली पड़े हैं। तो नौजुवक हर कोई एक चाहता है कि मतलब सिक्योर लाइफ हो। निजीकरण में थोड़ा सा लोगों को डर रहता है। देखिए सब कोई सफल नहीं है, सब कोई सफल नहीं है, अपना बिजनेस खोल के सब कोई सफल नहीं है। सरकारी नौकरी टफ भी तो हो गया, उसके लिए बच्चों को मेहनत करना पड़ेगा, कंपटीशन की तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे सरकार कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को एक मिनट बोलने दीजिए। अभी संजय सिंह है, केजरीवाल के एक नेता हैं संजय सिंह, उन्होंने कहा हमारे नेताजी IRS के नौकरी को लात मार दिया देश को चलाने के लिए। जो व्यक्ति IRS हो और वो कमिश्नर बन जाए इनकम टैक्स का, उसको लात मार दे तो उस व्यक्ति और उस संस्था का क्या आप कहेंगे? अगर उस संस्था चलाना था तो उनका सोच, उनका दिमाग उसी पर फोकस करता। नहीं एक मिनट, अब उसको लात पर्सनल है तो हर कोई पर्सनल की बात आता है तो कम से कम हम भी बता देते हैं सर। अगर निजीकरण की बात कर रहे हैं, आपकी निजीकरण कर देना चाहिए। सरकारी नौकरी सर, सरकार को अगर देखिए भारत में ना बहुत गरीब लोग हैं जो कि सरकार के ऊपर
डिपेंड है, ठीक है ना, सरकारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड है। जैसे सरकारी स्कूल में, सरकारी अस्पताल, ये सब चीज़ों का अगर निजीकरण कर दिया जाए तो आखिर क्या हस्ल होगा गरीबों का, वो आप जानते ही हैं। हम तो गरीब को देख रहे हैं, जाए छी पढ़ावे लगे, हमारा नौकरी मिल गई, कै क्लास पास है भगवाने जाने। वो रामचंद्र पूर्वे जी के टाइम में नौकरी हुआ। अच्छा, एक बात अभी बताइए, शिक्षा मंत्री नहीं, अभी बंगाल में जो 24,000 शिक्षक को रद्द कर दिया गया, कैसे शिक्षक है? अच्छा, ये पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। पिछले 10 साल सरकार में केवल अच्छा, घोटाला होता है, बाकी कुछ नहीं होता, अच्छा, चाहे किसी की सरकार हो। अच्छा, एक चीज सुधार करना चाहिए बताइए, ना कि आने वाली सरकार से, चाहे एक मिनट, सरकार कोई भी है, एक मिनट, ये वही चले। आप दोनों से हम सुनना चाहेंगे। फल अगर सड़ा हो तो थोड़ा एक मिनट, काट के निकाल देंगे ना, कि फल को फेंक एक मिनट देंगे। सुन लीजिए, आप दोनों से एक प्रश्न है यही कि बात सरकार काट के एक खाते हैं बेटा, एक फेंकने मिनट। वाले फेंक देते हैं। हाँ, तो वही हम तो नहीं बिग अभी बाजार तक जाते हैं, गवर्नमेंट आप में से दोनों आदमी कोई नहीं सुन रहा है, इसलिए नहीं आप- सुन रहे हैं ना कि आप फाइट सुन- बराबर आप है। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, दोनों के लिए एक प्रश्न है, पहले आपसे पूछेंगे फिर इनसे पूछेंगे। सरकार कोई भी चुन के आती है, कौन ऐसे 2-4 काम हैं जो आप आने वाली सरकार से मतलब चाहते हैं कि वो करे? सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि यूथ के लिए एक कमीशन बने, जो कि युवाओं को दुख को समझे, युवाओं का हर परेशानी को समझे, इसलिए एक यूथ कमीशन है। बहुत सारा कमीशन बन जाता है, बहुत सारा, जैसे 1 वोट 1 इलेक्शन, GST कमीशन वगैरह हर कुछ बनता है, लेकिन युवाओं के लिए कुछ नहीं बनता। लाइक आज अग्निवीर के दुख से लोग पीड़ित हो रहे हैं, मतलब युवाओं लोग बहुत महसूस करके रह रहे हैं गवर्नमेंट के प्रति, ठीक है ना। तो उसके लिए यूथ कमीशन बने और जो भी काम हो गवर्नमेंट अच्छे से करे, और ये निजीकरण ना करे, उनसे विनती है, क्योंकि निजीकरण करने से कुछ नहीं होगा, देश और पीछे जाएगा, देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा, विकसित नहीं होगा देश। और कुछ नहीं बस। और शिक्षा पे ध्यान दे, हेल्थ पे ध्यान दे, और ये जो पेंशन की बात कर रहे हैं, नेताओं को पेंशन बंद होना चाहिए। अगर होना, जैसे पंजाब में अभी आप देख लीजिए, जो अभी आम आदमी पार्टी के जो CM बने, वहाँ पे 1 MLA 1 इलेक्शन किए हैं, 1 पेंशन किए हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही बीजेपी भी काम करे, या फिर कोई भी गवर्नमेंट आए यही काम वो भी करे। और बात है आम आदमी पार्टी की, तो सर दिल्ली में जो डेवलपमेंट हुआ है ना, एक लाइन में बताइए, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि 400 पार, राहुल गांधी कह रहे हैं कि 150 के नीचे, आप क्या कहेंगे? सर बिल्कुल 150 के नीचे ही होना चाहिए, क्योंकि अगर जनता अवेयर है, इसके लिए काम के प्रति अवेयर है, तो 150 क्या, उन्हें 100 आंकड़ा भी नहीं पार करना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस पे? ये तो कुदरती बात है, हम इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, आने वाली सरकार से आप क्या चाहते हैं, वो क्या आने करें वाली सरकार देश से के जहाँ लिए? तक युवाओं का सवाल है, रोज गांधी मैदान थाना घूमता है कि तुम लोग चिपक के मत बैठो, पढ़ने आओ, पढ़ो लिखो जाओ। लेकिन हम लोग उधर जब से सीनियर कैमरा सिटीजन देखते हैं कि बच्चे यहाँ वहाँ चिप कर रहे हैं और पढ़ाई लिखाई पर तो ध्यान नहीं दे रहे हैं, और सोचते हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाए। और पीछे से हमारे कुछ मित्र बंधु जो शायद मजदूरी करके आ रहे हैं, वो भी हंस रहे हैं। तो उस पर फोकस करें, बेहतर होगा। और अग्निवीर में अगर जाना चाहते हैं तो बुरा नहीं है, एक दिन के काम के लिए भी 400 रुपये के लोग जाते हैं काम करने के लिए। अगर 4 साल का मिल रहा है तो कर लो बेटा, आगे देखा अच्छा, जाएगा। चलिए, और क्या, भविष्य कोई नहीं जानता है। और क्या चाहते हैं, पेंशन, और क्या चाहते हैं, एक मिनट आपसे सुन लिया, आप और क्या चाहते हैं, आने वाली सरकार क्या करे हमारे देश के लिए? आने वाली सरकार जो है देश के लिए, गरीबी मुद्दा नहीं रह गया, देश को थोड़ा डेवलपमेंट education पर ध्यान कीजिए, दे। एजुकेशन पर कड़ाई और महंगाई? महंगाई है महंगाई नहीं, तो बेकार की रहेगा, बात है। ये सब चलते ये रहेगा। सब तो हम लोग बचपन से सुनते ये हैं, किसी की भी सरकार हाय हाय महंगाई, हाय हाय रोटी कपड़ा मकान देखे थे, उस समय भी गाना सुने थे। अच्छा, आपको क्या और लगता है? सुनिए, एक चीज, जब हम बच्चे थे तो गाना सुने थे, हे रामचंद्र कह गए सिया से एक दिन कलयुग आएगा। आज तक तो कलयुग ही आ रहा है और धीरे धीरे उसी चीज़ पर फोकस हो रहा है, लेकिन उस गाना को अब सुनते भी नहीं लोग हैं। सुनाने वाले ने उस समय सुनाया था हे रामचंद्र कह गए सिया से एक दिन कलयुग आएगा। आज कलयुग नहीं, पहले से 60 साल, उसके बाद बताइए, 60 साल ऐसा बीत गया। कलयुग आएगा? मांस खाएगा पूरा, उसके बाद वाला बताइए, हैं? उसके बाद बताइए, ऐसा जुगाएगा कौआ मोती खाएगा और हंस चुगेगा दाना, कौआ मोती खाएगा। और कौवा मोती राजा खाएगा। और तो ऐसा हो रहा है क्या नहीं, अभी? राजा और प्रजा में होगी निस्दिन खींचातानी। अभी ऐसा माहौल है? 60 वर्ष अब वही है, पिछले 60 वर्ष से ही माहौल है। RSS जंक्शन ये और 10 सालों से? 10 साल से तो बेहतर महसूस कर रहे हैं बेटा, ये तो जरूर है। ये तो सत्य है कि 10 साल में बेहतर, और 5 साल हम लोग जी लें इन्हीं के राज में, अरे तो अंकल, थोड़ा आप बहुत अच्छा जुड़े रहेगा। हैं। आप क्या कहेंगे 10 सालों में? सर 10 सालों में तो कोई ऐसा काम दिखा नहीं हमें, सिर्फ मोदी जी का भाषण दिखा हमको, बस कि देश में ये कर दिए वो कर दिया, शायद कुछ किए नहीं। अभी हम बिहार की बात करें, 40 में 39 MP दिए उनको, 40 में 39 MP दिए, कोई बड़ी बात नहीं होता है। बच्चा 40 में 39 नंबर नहीं लाता, हम 40 में 39 MP दिए। लेकिन मैम एक बात बता देना चाहते हैं, ठीक है, अपनी जगह पे सही है, बट बिहार का डेवलपमेंट नहीं हुआ है,
यहाँ केवल बस कैसे नहीं हुआ? प्राइवेट थाने में बत्ती लग गया, देखो, लाल प्राइवेट पीला कोचिंग जल के रहा है। नाम पे बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। जहाँ तक हम अपनी बात कर रहे हैं, बच्चों के पढ़ाई की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो जो प्राइवेट और जो निजीकरण और सरकारी स्कूल, तो हम ये देखते हैं कि अगर सरकारी स्कूल से 10 बच्चे निकलते हैं अच्छे बन के, तो निजीकरण प्राइवेट स्कूल से 50 बच्चे निकलते हैं, 100 बच्चे निकलते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। हम लोग भी बहुत गरीबी से बहुत मेहनत करके बच्चों को पढ़ाएं और पढ़ा के एक ऊंचे लेवल पे ले गए हैं। आज मेरा बेटा विदेश में काम करता है, देश में किया 8 साल देश में किया, 2 साल से विदेश में काम कर रहा है। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि अगर स्कूल को निजीकरण कर दिया जाए तो सरकारी स्कूल से बेहतर पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में होता है। और जहाँ तक उसके फीस का सवाल है, एक मिनट, तो क्या गरीब आदमी मतलब प्राइवेट स्कूल का फीस भर नहीं, पाएगा? वही कह रहे, उसी पे आ रहे हैं। जहाँ तक उन स्कूलों का फीस का, जैसे स्कूल में बिना पैसे के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उसमें कुछ नहीं है, जाते हैं, बैठते हैं, आ जाते हैं। सरकार प्राइवेट स्कूल में भी कुछ ऐसा किया जाए, सरकार का वहाँ ऐसा एक संशोधन किया जाए कि कुछ कम फीस हो, ताकि जो गरीब तबके के बच्चे हो, जो पढ़ना चाहते हो, जिनकी इच्छाएं हैं कि नहीं हम पढ़ें, कुछ बने, तो उनको वहाँ पे मिलना चाहिए। एक ये भी उपाय है, एक ये भी उपाय है, और सरकार चाहे तो उसके पास अधिकारी हैं, सरकारी स्कूलों में भी व्यवस्था अच्छी हो सकती है। एक स्कूल है रामकृष्ण मिशन आश्रम देवघर में, ठीक है ना, रामकृष्ण मिशन स्कूल देवघर में है। वहाँ कुछ कोटा है, जो मेघालय में एकदम लिमिटेड बच्चे नहीं पढ़ते हैं, या उधर मिजोरम साइड के, उनका कोटा है, उनका एडमिशन वहाँ होता है, वहाँ पढ़ाया जाता है। तो जो संस्थाएं अच्छी होती हैं वो अच्छा काम करता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। संस्था बढ़िया होगा, जरूर करेगा, ईमानदारी से काम होगी तो जरूर मिलेगा। आप कुछ कह रहे थे? सर वही बोल रहा था मैं, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, आप माइक घुमा लिए थे। मैं बोल रहा हूँ 40 MP दिए, गुजरात में 26 MP लोग दे के वहाँ पे पिछले 10 साल में 30 से 32 इंडस्ट्रियाँ वहाँ पे लगाई गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ। हमारे बिहार में एक इंडस्ट्री तक नहीं लगाई गई है। यहाँ से लोग गुजरात जाते हैं कमाइन, मुंबई जाते हैं, और कहाँ कहाँ जाते हैं फैमिली को छोड़कर। और मोदी जी यहाँ आकर बोलते हैं कि बिहार से वोट नहीं मिल रहा है, 40% मतदान हो रहा है। उस चीज़ का दुख हम लोग को भी है, क्योंकि हम लोग भी जन्म से लेके अब बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं और बिहार में ही रहे हैं, खास करके पटना में। तो हम लोग को भी लगता है कि ये चीज़ होना चाहिए यहाँ, ताकि यहाँ के बच्चे जो पढ़ लिख के निकले वो काम। इंटरव्यू, एक मिनट, अब इंटरव्यू काफ़ी लंबा हो रहा है। निजीकरण का मामला जहाँ तक कर रहे हैं, ये गुड़गांव, बेंगलोर, हैदराबाद जो मल्टी सिटी है साउथ, ये सब क्यों तरक्की कर गया? क्यों? वहाँ की गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति थी क्या? तमिलनाडु का गवर्नमेंट और कर्नाटक का गवर्नमेंट बहुत बढ़िया चला। गवर्नमेंट हमको बदलना है ना, यहाँ की जनता को बदलना है। एक मिनट, नहीं, हमने पूरा बात नहीं किया, क्या उन्होंने किया है? ये जब प्राइवेट कंपनियां आती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है। आज गुड़गांव और हैदराबाद, बेंगलोर की तरक्की निजी कंपनियों की वजह से है, निजीकरण के वजह से। तो एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दे, 2000 में DLF कंपनी जो थी हमारे बिहार में आने वाली थी, आप बीजेपी के जो सरकार थी, जो अभी ये आपके अटल बिहारी वाजपेयी और हरियाणा की सरकार मिलकर दोनों बीजेपी के वहीं मिला ली। नहीं, ये जो पलटू चाचा है, या उनको पलटू चाचा कहा गया, तो क्यों अपने मिला लेते हो? खुद का सरकार बना के। तो एक तरह से देखा जाए तो पलटू सिर्फ वही नहीं है, जब भाजपा में जाते हैं तो वो भी अपने में लाती है, और RJD में जाते हैं तो वो भी उनको रख लेती है। मलाई खाने की आदत है। भारत के गृह मंत्री होकर हम लोग चिल्लाते रहेंगे कि हम उनको मिलाएंगे। अच्छा चलिए, अब इंटरव्यू काफी लंबा हो रहा है। आपका सक्सेस हो गया। हम इस समय गांधी मैदान में थे और लोगों से उनके फीडबैक जानने की कोशिश कर रहे थे। आप लोग देख रहे थे द रूट्स न्यूज़। नमस्कार। थैंक यू।